दोस्तों, हाल ही में इसरो ने एक ऐसे विमान का निर्माण किया है जो आने वाले भविष्य में हमारे जो सैटेलाइट है या हमारी कोई भी ऐसी कार्गो जिसे हमें अंतरिक्ष में पहुंचाना होगा, वो सब इस विमान के द्वारा किया जाएगा। इसका हाल ही में 22 मार्च को परीक्षण भी सफलतापूर्वक हो चुका है। और दोस्तों, इस विमान का नाम रखा गया है पुष्पक विमान। आज तक हमारे देश ने अगर कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है या फिर कोई भी कार्गो अंतरिक्ष में लेकर गए हैं तो वो एक रॉकेट से ही संभव हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय में, यानी अगर इसरो की माने तो हम 2030 तक इस विमान का उपयोग कर सकेंगे अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट स्थापित करने में या कोई भी कार्गो अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने में। जब इसे पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो जैसे एक फ्लाइट उड़ती है आसमान में, वैसे ही इस विमान को भी फ्लाई कराया जाएगा। ये एक फ्लाइट की तरह जाएगा और वापस एक फ्लाइट की तरह ही धरती पर लैंड करेगा। दोस्तों, इस विमान का नाम पुष्पक विमान इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं और महाकाव्य हैं, उनमें पुष्पक विमान का विवरण है। जैसे कि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, उसे रामायण में वायु वाहन कहा गया है। जब रावण ने सीता माता जी का हरण किया था, तब इसी वायु वाहन का उपयोग रावण ने किया था। ऐसा रामायण में और हमारे महाकाव्यों में लिखा गया है। साथ ही जब श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वध करने के बाद और अपना पूरा वनवास काटने के बाद जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वापिस अयोध्या लौट रहे थे, तब इनके साथ विभीषण और साथ में बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचे थे। वो भी एक पुष्पक विमान ही था, ऐसा रामायण में वर्णित है। वैसे दोस्तों, अगर महाकाव्यों में देखें तो देवता कुबेर की जो सवारी है वो पुष्पक विमान ही है। और इन सब हमारी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने इस विमान का नाम पुष्पक विमान रखा है। पिछले साल भी 2 अप्रैल 2023 को इसरो, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना, इन तीनों ने मिलकर इस पुष्पक विमान की टेस्टिंग करी थी, जिसमें इसे लैंड कराया गया था पूरी तरह से सुरक्षित। वो भी पूरी तरह से सफल रहा और उसके बाद ये 22 मार्च 2024 में भी इसको सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है। दोस्तों, इस विमान की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर एक पुर्जा जो इस विमान में उपयोग में होगा वो हमारे देश में ही बना है, मतलब हमारा स्वदेशी है। आज तक ऐसा होता आया है कि हमने अगर कोई विमान या कुछ भी हमारे देश में बनाया है तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई चीज विदेश से मंगवाई हो, लेकिन पुष्पक विमान में ए से लेके जेड तक जितने भी पुर्जे लगेंगे और जो भी सॉफ्टवेयर उपयोग में होंगे वो पूरे स्वदेशी हैं। और अब जब 2 बार इसका परीक्षण हो चुका है और सफलता भी मिल चुकी है, तो इसरो और डीआरडीओ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 2030 तक हम विमानों का एक बेड़ा तैयार करें और हम अपने देश के लिए और दुनिया के बाकी अन्य देशों के लिए भी इसे हम पूरी दुनिया के सामने पेश करें, जिससे देश और विदेशों के सैटेलाइट, कार्गो सामान, इन सबको ये विमान अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये था भविष्य का विमान जो एक रॉकेट की जगह लेगा। तो दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।